नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। मैं धीरेन्द्र सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम जो बाल विकास की हमारी जो क्लास कंटिन्यू हो रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली क्लास लाए हैं। आज जो हमारी सवाल लाए हैं वो और बेहतरीन क्वेश्चन हैं। आप लोगों का पेपर शुरू हो गया है MPTET वाले छात्रों का। तो आप सब जो जितने लोगों का हो चुका है वो लोग बताएं कि किस तरह के हमारे जो पढ़ाए हुए पेपर आए थे। यदि और जो देने जाने वाले हैं वो अब केवल नोट्स मत बनाएं, वीडियो को देख करके और समझ करके जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल कर रहा, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजॉइड वर्ग मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले व लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक। तो हमको क्या बताया गया है, साइजॉइड जो होता है ये होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं। स्पीयरमैन ने दो प्रकार के बालक बताए, एक बताया है सामान्य बालक और एक बताया है विशिष्ट बालक। तो इस सामान्य बालक को हम यस से दर्शाते हैं और विशिष्ट बालक सामान्य बालक को जी से दर्शाते हैं और विशिष्ट बालक को यस से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट की बात कर रहा है। विशिष्ट मतलब क्या होता है, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी। तो विशिष्ट बुद्धि वाले में बालक में हमारा आएगा ये सभी बालक आएंगे। कौन से आएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा। भाई ये पिछड़ा बालक है, इसमें विशिष्टता है, प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल कह रहा है, अपराधी बालक कौन होते हैं। अपराधी बालक जो आपके समाज में, परिवार में कुछ जो छोटे छोटे बालक होते हैं वो कुछ चोरी करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वो अपराधी बालक जो होते हैं वो कौन से होते हैं। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जो असामाजिक कार्य करें, जो समाज को ना पसंद आए ऐसा कार्य करें, वो क्या है, असामाजिक कार्य है और उसे करने वाले बालक अपराधी बालक कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। जो बालक शारीरिक रूप से उसकी शरीर विकृत है तो उस अक्षम है, किसी का हाथ अच्छा नहीं है, किसी का पैर अच्छा नहीं है, इसकी किसी का जो शारीरिक रूप से है उसमें क्या होगा, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। डिसकैलकुलिया जो है ये जो होता है गणित, जो गणित में अच्छा नहीं होता, गणित नहीं कर पाता है। कैलकुलिया, कैलकुलिया यदि लिखा है उसमें कैलकुलेटर की बात कर रहा है। कैलकुलेटर किस में होता है, गणित में होता है, मैथ में होता है। फिर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, लेक्स जैसे आपको एक दिन हम बताए थे LUX, जो लक्स को लुक्स पढ़ेगा, जैसे कोई कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, लक्स को नहीं जानता है तो वो लुक्स ही पढ़ेगा। इसलिए अगर जो लुक्स पढ़ रहा है तो वो उसको क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है ना। और जो ये ऑप्शन नंबर सी वाला कह रहा है डिस्ग्राफिया, तो जो शरीर विकृत रोगी, हाथ बराबर नहीं काम करेंगे, पैर बराबर नहीं काम करते हैं तो उसमें ग्राफ बराबर नहीं बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्थीमिया जो होता है ये सोच पर आधारित होता है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि आप लोग अपना एक शिक्षक पद पक्का करने वाले हैं। आप देश के भविष्य हैं।
तो आइए हम शुरू करते हैं ये वाला सवाल। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। अब आपकी कक्षा में कई छात्र होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं तो उनके अंदर क्या विशेषता होगी। वह स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। अपनी आवश्यकता को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते हैं, कि जो उनको आवश्यकता है वो दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं। वह अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसा नहीं, जो प्रतिभाशाली बालक होता है, सृजनशील बालक होते हैं, क्या करते हैं, अपना जो निर्णय लेना होता है उसमें स्वतंत्र होते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। जो आपकी क्लास में जो कुछ बच्चे हैं वो कुछ शारीरिक रूप से विकलांग हैं। क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उनको शिक्षिका क्या कहेगी। पोलियोग्रस्त बच्चे यह अब एक गाना प्रस्तुत करेंगी। यदि उनको आप कोई किसी प्रकार की ऐसी भाषा उपयोग करेंगे जो उनको मन में क्षतिग्रस्त, मन में दुखी होगी, जैसे पोलियोग्रस्त, ये नकारात्मक कर रहा है उसको। पोलियोग्रस्त भाई विकलांग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको कहा ही जाए, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। फिर पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथियों बच्चों की मदद ले सकते हैं। क्या कहना है शिक्षकों की, जो पहिया वाले बच्चे हैं, विकलांग हैं, वो किसी अपने वयस्क साथी से मदद ले सकते हैं। मदद लेने से उनके जो भाव है उसमें, जो उनकी स्वावलंबिता है उसमें धक्का लगेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब जो है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। इसमें किस कह रहा है, वैकल्पिक, यहाँ बात करेगा, बहुत ऑप्शन उसको मिल जाते, कुछ भी कर सकते हैं, वैकल्पिक की बात करनी होनी चाहिए। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। इसमें किसकी बात कर रहा है, वैकल्पिक गतिविधि की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, जो बालक प्रतिभाशाली है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते कि वह सीख नहीं सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनको बहुत वस्तुओं की आवश्यकता होती, वह सामान्य बालकों से हट कर के होते हैं, तो उनको और अधिक सुविधा की आवश्यकता होती है जो विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाती है। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते, ऐसा नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। उसमें क्या होता है, उनको जो आवश्यकता होती है विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है, वह किससे ग्रस्त है कि वह स्व को वाच पढ़ता है, न्यूक्लियस को अनन्यूक्लियर, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर पढ़ता है, में अंतर नहीं कर सकता। तो वह क्या है, जो आपकी कक्षा में कोई बालक है जो स्व को वाच पढ़ता है, क्या पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर पढ़ता है, तो उसमें क्या है। अब आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि जो पढ़ने की विकृति है वह क्या है, डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया होता
है। शब्द जन्म ये भी नहीं होगा। डिसमॉर्फिया ये भी नहीं होगा, मस्तिष्क संबंधित होता है। डिसलेक्सिया होगा, क्या होगा? डिसलेक्सिया। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि किसके कारण प्रतिभाशाली होती है? जो प्रतिभाशाली वाचक होते हैं किसके कारण होते हैं? उन पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक उनके माता और पिता का। किसका? माता और पिता का। ठीक है ना? किसका प्रभाव पड़ता है? माता और पिता का। ठीक है ना? और दूसरा जो होता है वो उनके वंशानुक्रम जो होता है, वंशानुक्रम का एक पड़ता है माता और पिता का, और दूसरा होता है जो इन्वायरमेंट में वह बालक रह रहा है। वुडवर्थ ने कहा है कि आप हमको एक छोटा सा बच्चा दे दीजिए और मैं उसको जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, जिस माहौल में वो रहने लगता है उसी के अनुसार वह ढल जाता है। तो हमारा जो होता है आनुवांशिक और वातावरण अभिप्रेरण के कारण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है? हमारा अंतिम सवाल कह रहा है कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? क्या कह रहा है कि सीखने और सुनने के लिए जो हमारे वातावरण में है वह बालकों के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। फिर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। अरे निष्क्रिय रूप से सुनना क्या होता है? निष्क्रिय नकारात्मक शब्द होते हैं। निरंतर गृह कार्य देते रहना। भाई किसी बालक को हम ये लगातार केवल कहेंगे लिखो होमवर्क करके आओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखने वाले व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना ये हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है, क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसमें क्या हो जाता है? बालक स्वतंत्रता का अनुभव करता है और अच्छा अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। ठीक है ना? अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। बहुत जल्द कल अपना एक नया वीडियो लाएंगे, तो आप लोग जुड़िए जल्दी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर अवश्य करिए, जिससे जो आपके साथी लोग हैं वो भी हमारे वीडियो से जुड़ करके अपने आप को अच्छा जो उनका लक्ष्य है उस पर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं, अपना ये जो सेशन है समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना जाना नहीं है। धन्यवाद।